ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। अध्याय 3 श्लोक संख्या 5 कृपया सभी दोहराइएगा। नहि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत् कार्यते हवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजय गुण है। अनुवाद है, प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति से अर्जित गुणों के अनुसार विवश होकर कर्म करना पड़ता है। अतः कोई भी एक क्षण भर के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। तो ये जीव की स्थिति है कि जीव जो है प्रकृति के द्वारा जो 3 गुण हैं उनके प्रभाव में रहकर कर्म करता है। बिना कर्म किए एक क्षण भी नहीं रह सकता। तो इस श्लोक के तहत भगवान अर्जुन को विशेष सूचना दे रहे हैं कि इस भौतिक जगत में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो प्रकृति के गुणों के वशीभूत न हो और वशीभूत होकर कर्म न करता हो। तो अर्जुन का ये जो तीसरे अध्याय का जो पहला श्लोक था उसमें अर्जुन का प्रश्न था कि भगवान से कहते हैं कि हे श्री कृष्ण, यदि बुद्धि जो है सबसे श्रेष्ठ है, सबसे ऊपर है अगर, तो फिर आप मुझे घोर कर्म में क्यों लगा रहे हैं। तो उसका उत्तर देते हुए मतलब अर्जुन क्या सोच रहे हैं कि एक अवस्था बुद्धि के विकसित होने पर ऐसी आती है कि फिर कोई भी कर्म करने के लिए शेष नहीं रहता। इसी प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान इस श्लोक में कह रहे हैं, अर्जुन का जो विचार था कि तो उसका खंडन करते भगवान कहते हैं कि ऐसी कोई भी अवस्था नहीं है जिसमें व्यक्ति प्रकृति के गुणों से विवश होकर कर्म न करता हो। तो जैसे अर्जुन सोचता है कि बुद्धि की जो शेष अवस्था को जब प्राप्त कर लेता है जीव, तो उसके लिए कोई कर्म करने के लिए शेष नहीं रहता है। तो यहाँ उसके प्रश्न का उत्तर देते भगवान कह रहे हैं कि ऐसी कोई भी अवस्था बुद्धि की नहीं होती है जहाँ पर व्यक्ति प्रकृति के गुणों के अधीन होकर कर्म न करता हो। तो भगवान यहाँ पर कहना चाह रहे हैं, ये जो बात भगवान कह रहे हैं, ये बात उन व्यक्तियों के लिए है, उन जीवों के लिए है जिन्होंने भगवान की शरण नहीं ली है। तो जो जीवात्मा भगवान की शरण नहीं ग्रहण करते हैं, तो उनके लिए भगवान क्या कहते हैं कि जिन्होंने शरण नहीं ली है वे प्रकृति के गुणों के वशीभूत होकर प्रकृति के गुणों के अनुसार कार्य करते हैं। और अगर कोई भगवान का शरणागत नहीं होता है तो कभी भी इन गुणों से वो मुक्त नहीं हो सकता है। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो श्री कृष्ण का शरणागत नहीं हो और वह प्रकृति के गुणों के वशीभूत ना हो या प्रकृति के गुणों के तहत कार्य ना करता हो। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है। तो कहने का तात्पर्य है कि जब तक कोई व्यक्ति भगवान के चरण कमलों का आश्रय नहीं लेता है तब तक उसे विवश होकर प्रकृति के अधीन होकर कार्य करने पड़ते हैं। कोई भी ऐसा समय नहीं होता है जब वह बिना कार्य किए रहता है। तो इस श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद कहते हैं, यहाँ पर जो भगवान ने जो भगवत गीता के 7वें अध्याय के 14वें श्लोक में भगवान ने कहा है कि जो मेरी प्रकृति है वो कैसी है, जिसे लांघना बहुत ही दुष्कर है, लेकिन जो व्यक्ति मेरे चरण कमलों का आश्रय लेता है वह आसानी से मेरी दुर्लंघ माया को पार कर सकता है। और ये जो 7वें अध्याय का जो 14वां श्लोक है उसके तात्पर्य में प्रभुपाद कहते हैं, उसमें भगवान ने कहा है ना, मामेव मतलब मेरी शरणागत, मामेव प्रपद्यन्ते मायाम मेताम तरन्ति ते। भगवान कहते हैं कि मेरा आश्रय लेकर व्यक्ति आसानी से मेरी माया को पार कर सकता है। तो प्रभुपाद वहाँ कहते हैं
श्लोक में जो मामेव शब्द आया है, तो प्रभुपाद कहते हैं कि ये श्लोक शब्द जो है बहुत ही सार्थक है। इस शब्द के द्वारा भगवान ये कहना चाह रहे, मामेव मतलब केवल और केवल मेरा आश्रय। तो केवल जब हम श्री कृष्ण का आश्रय लेते हैं तभी यह संभव है। तो ब्रह्मा या शिव इनका आश्रय लेने से कार्य नहीं होता है, क्योंकि ब्रह्मा और शिव जी जो हैं हालांकि श्रेष्ठ हैं, इसमें संदेह नहीं है, भगवान विष्णु के ही समकक्ष हैं, लेकिन वे जो हैं ब्रह्मा जी और विष्णु जो शिव जी हैं, वे क्या कर रहे हैं, रजोगुण और तमोगुण के अधिष्ठाता है। तो वे रजोगुण और तमोगुण को संभाल रहे हैं। तो जो रजोगुण और तमोगुण के अवतार हैं उनके लिए संभव नहीं है कि वे जीवों को भगवान की माया से मुक्त कर सकें, क्योंकि वे भी भगवान की माया के वशीभूत होते हैं। जैसे हम देखते हैं कि श्रीमद् भागवतम में वर्णन आता है, जब ब्रह्मा जी भी विमोहित हुए थे, ब्रह्म विमोहन लीला में पूरा विस्तार से दिया गया है। तो इस तरह से ब्रह्मा जी और शिव जी भी भगवान की माया से मोहित हुए रहते हैं, इसलिए वे इस भौतिक जगत से किसी जीव को भगवान की माया से मुक्त नहीं कर सकते। तो केवल और केवल भगवान विष्णु या भगवान कृष्ण ही एकमात्र माया के स्वामी हैं। माया कौन है? उनके अधीन रहने वाली है, भगवान माया के स्वामी हैं। और जो श्वेताश्वतर उपनिषद है उसमें भी कहा गया है कि भगवान के लिए कि जो आपको जानता है, तमेव विदित्वा, मतलब जो आपको जानता है वही व्यक्ति आपकी माया से मुक्त हो सकता है। जैसे भगवान कहते भी है ना, जन्म कर्म च मे दिव्यम, जो कोई भगवान के दिव्य जन्म को और उनकी लीलाओं को जानता है वह व्यक्ति इस भौतिक जगत की माया के बंधन से छूटकर भगवत धाम को चला जाता है। तो यहाँ पर कहा गया है कि शिव जी और ब्रह्मा जी अन्य कोई भी देवता जो है जीव को मुक्त करने का अधिकार नहीं रखते हैं। और स्वयं शिव जी कहते हैं कि केवल और केवल भगवान विष्णु ही मुक्ति प्रदान करने वाले हैं। मुक्ति प्रदाता सर्वेषां विष्णु एव न संशय। तो इस तरह से शिव जी बता रहे हैं कि केवल भगवान ही हमें इस अपनी माया से मुक्त कर सकते, अन्य कोई नहीं। तो इस श्लोक का जो पहला चरण है, नहीं कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत् कर्मकृत, अर्थात ऐसा कोई भी नहीं है जो एक क्षण के लिए भी बिना कर्म किए रहता है। तो यहाँ पर जो कश्चित् शब्द आया है तो मतलब कोई भी नहीं, तो इसके अंतर्गत देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी, वृक्ष, कीट, पतंग आदि सभी को समझना चाहिए। और इसी प्रकार से भगवान भगवद गीता के 18वें अध्याय में कहते हैं, न तदस्ति पृथ्व्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्वं प्रकृति जैन मुक्तम यदि भी शास्त्रिभिर्गुणैः, अर्थात इस पृथ्वी लोक में, स्वर्ग लोक में या देवताओं के मध्य में कोई भी ऐसा व्यक्ति विद्यमान नहीं है जो प्रकृति के तीनों गुणों से मुक्त हो। अर्थात सभी कोई प्रकृति के तीनों गुणों के अधीन हैं। और भगवान जब कह रहे हैं, जो ये श्लोक की जो दूसरी पंक्ति है इसमें भगवान कहते हैं, कार्यते ह्यवसः कर्म सर्व प्रकृति जैर गुणे। तो भगवान कह रहे हैं कि अर्थात सभी लोग विवश होकर प्रकृति के गुणों के आदेश से कर्म कर रहे हैं। इसका अर्थ है कि इस भौतिक सृष्टि में जितने भी जीव हैं उनमें से जिन्होंने श्री कृष्ण की शरण नहीं ली है वे सभी प्रकृति के अधीन कार्य करने में विवश हैं। तो यहाँ महत्वपूर्ण बात एक ही है कि भगवान की शरण ग्रहण करना और नहीं करना। जिन्होंने भगवान की शरण ग्रहण की है वे इस प्रकृति के परे हैं, वे प्रकृति के अधीन नहीं हैं। लेकिन जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण का आश्रय नहीं लिया है वे विवश होकर, मतलब वे चाहते नहीं हैं कि हम ये कार्य करें, लेकिन जो प्रकृति के तीनों गुण हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, वो तीनों गुण उन्हें बाध्य करते हैं उस कार्य को करने के लिए जो वो करना भी नहीं चाहते हैं। तो इस तरह से समझना चाहिए। और फिर भगवान स्वयं 18वें अध्याय का जो 16वां श्लोक है उसमें भगवान कहते हैं, ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति।
भ्रामयन सर्वभूतानि यंत्र रूढ़ानि माया। भगवान क्या कहते हैं कि भगवान जो अर्जुन से कहते हैं कि मैं परमेश्वर के रूप में सबके हृदय में विराजमान हूँ, उपस्थित हूँ। और भगवान क्या कर रहे हैं कि जो भौतिक शक्ति से निर्मित यंत्र है, कौन सा यंत्र है भौतिक शक्ति से निर्मित? ये शरीर रूपी यंत्र जो है भौतिक शक्ति से निर्मित है। और इसके अंदर जो जीवात्मा बैठा हुआ है, इस यंत्र रूढ़ानी माया, ये जो यंत्र रूपी जो शरीर है, इसमें जो जीवात्मा बैठा हुआ है, और क्या हो रहा है, भगवान उसे अपनी माया के द्वारा भरमा रहे हैं, भ्रमित कर रहे हैं या घुमा रहे हैं। कब तक? जब तक जीवात्मा भगवान का आश्रय ग्रहण नहीं करता है। और जब तक आश्रय नहीं ग्रहण करता है तो कितनी ही 84 लाख योनियों में पुनः पुनः भ्रमण करता ही रहता है। उसका जो भ्रमण का जो चक्र है, यह केवल और केवल भगवान की शरण ग्रहण करने मात्र से ही छूटता है, इसके अलावा छूट नहीं सकता है। तो यहाँ पर इस जो 18वें अध्याय का 16वां बोला, 61वां श्लोक है। तो 61वें श्लोक के जो का तात्पर्य है, उसमें प्रभुपाद कहते हैं कि भगवान कृष्ण की ने उपदेश दिया कि जो जीवात्मा है वो सर्वे सर्वा नहीं है, लेकिन जब प्रकृति के अधीन जब जीवात्मा आता है तो वह अपने आप को सारे कर्मों का कर्ता भी मानता है। जैसे भगवान कहते हैं कि प्रकृते क्रियमाणानि गुण कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता ह्यम इति मन्यते। ये जो कार्य हैं वे तो मेरी प्रकृति के कारण स्वतः हो रहे हैं, तीनों गुणों के कारण, लेकिन जो जीवात्मा है वह अहंकार के वशीभूत क्या सोचता है, ये कर्म मैं कर रहा हूँ या इन कर्मों का कर्ता मैं हूँ। तो यहाँ पर प्रभुपाद कहते हैं कि जो जीवात्मा सोचता है कि मैं सर्वे सर्वा हूँ, तो जीवात्मा कभी भी सर्वे सर्वा नहीं है। भगवान स्वयं अंतर्यामी के रूप में हर एक जीव के हृदय में परमात्मा के स्वरूप में विराजमान है और वे ही जीवात्मा को निर्देश देते हैं। लेकिन जब जीवात्मा अपनी बाधित प्रकृति के कारण भगवान के निर्देश को सुनता नहीं है या उनके निर्देश का पालन नहीं करता है, तो उसके फल स्वरूप उसे भगवान की माया जो है भ्रमाणमान करती, मतलब पुनः पुनः उसे घुमाती रहती है, क्योंकि वह भगवान के आदेश का पालन नहीं करता है। क्योंकि हमने पहले भी इस बारे में चर्चा की थी कि भगवान मित्र के रूप में हर जीव के हृदय में विराजमान रहते हैं और उसे उसके लिए उचित जो निर्देश भी देते हैं, लेकिन जीव अहंकारवश भगवान के निर्देश का पालन नहीं कर पाता है। तो जीवात्मा कभी भी पूर्ण स्वतंत्र नहीं है, वह सदैव भगवान के अधीन है। तो कभी भी जो जीवात्मा है उसका जो परम कर्तव्य बताया गया वो क्या है, उसे भगवान के आश्रय में रहना चाहिए, भगवान के आश्रय को स्वीकार करना चाहिए। और इसी प्रकार से जो भगवद गीता का 15वां अध्याय है, उसके भी 15वें श्लोक में भगवान कहते हैं, सर्वश चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्त स्मृतिर ज्ञान अपोहनम च वेदेश सर्वे रहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेह चाहम। इसमें भगवान कहते हैं, पुनः उसी बात को दोहरा रहे हैं, मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूँ और मुझसे ही स्मृति ज्ञान तथा विस्मृति होती है। मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ और निसंदेह मैं ही वेदांत का संकलन करता तथा समस्त वेदों को जानने वाला हूँ। यहाँ पुनः भगवान कह रहे हैं कि मैं हृदय में विराजमान हूँ और मेरे ही द्वारा जीव को ज्ञान, स्मृति और विस्मृति प्राप्त होती है। और वास्तव में यहाँ भगवान स्वयं ये कह रहे हैं कि वेदों का जो उद्देश्य है या वेदों का जो लक्ष्य है वह केवल क्या है, कृष्ण को जानना। क्योंकि स्वयं भगवान, वेद किससे प्रकट हुए, स्वयं कृष्ण से प्रकट हुए। भगवान वेदों के संकलन करता है और वेदों का जो वास्तविक ध्येय है वो है केवल और केवल भगवान को जानना
उनके साथ अपने संबंध को जानना और भगवान के शरणागत होना, यही केवल एकमात्र वेदों का जो है निर्देश है। तो यहाँ पर यदि कोई व्यक्ति भगवान के आदेश का जब पालन नहीं करता, जैसे भगवान ने कहा कि मैं निर्देश देता हूँ, और जब कोई मेरे निर्देश का पालन नहीं करता है तो फिर क्या होता है, मेरी माया के द्वारा वह बाध्य होता है तीनों गुणों के तहत कार्य करने के लिए। जैसे सरकार जो नियम बनाती है और सरकार के नियमों का जब कोई पालन नहीं करता है तो उसे फिर दंडित किया जाता है। तो कौन दंडित करता है? उसको जो पुलिस के अधिकारी होते हैं वे दंडित करते हैं, उसे कारागृह में भी डाला जा सकता है। तो जब कारागृह में रहता तो उसको जेल के नियमों का पालन करना होता है। ठीक उसी प्रकार से जेल के नियम तो कठोर होते हैं, कष्ट उठाना पड़ता है। जैसे एक तो व्यक्ति अपने घर में रहता है, एक जेल की घुटन भरी कोठरी में रहना पड़ता है। तो जब जीवात्मा भगवान के आदेश का पालन नहीं करता है तो फिर क्या होता है, उसे इस भौतिक जगत रूपी जो जेल है, जिसकी अधिष्ठात्री कौन है, दुर्गा देवी है, और इस भौतिक जगत की जेल में रहना पड़ता है, जहाँ जिसे दुखालय कहा गया है, जिसमें अथाह कष्ट है, कदम कदम पर संघर्ष है, हर कदम पर दुख है। तो इस तरह की स्थिति होती है कब? जब भगवान के आदेश का पालन नहीं करते हैं। जिस प्रकार सरकार की अवज्ञा करते हैं तो दंडित होना पड़ता है, उसी प्रकार से जब भगवान के आदेश का पालन नहीं करते हैं तो प्रकृति के द्वारा हमें दंडित होना पड़ता है। और यदि हम आध्यात्मिक जो भगवान का जो आदेश है उसका जब हम पालन करते हैं तो क्या होता है, हमें आध्यात्मिक सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं। और जब हम भगवान का निर्देश पालन करके भगवान के शरणागत होते हैं तो आध्यात्मिक सुखों के तहत क्या होता है, हमें वैकुंठ लोक में रहने के लिए हमें योग्यता प्राप्त होती है। और जब हम भगवान के आदेश का पालन नहीं करते हैं तो इस जेल रूपी भौतिक जगत में हमें बारंबार आना जाना पड़ता है। तो समझिए कि भौतिक संसार में रहकर जन्म मृत्यु के कष्ट हमें हर बार उठाने पड़ते हैं, जब तक हम शरणागत नहीं होते तब तक। अगला जो श्लोक का भाग है उसमें कार्यते ह्यवशः कर्म, अर्थात सभी जीव विवश होकर प्रकृति के गुणों के आदेश से कर्म कर रहे हैं। अवश्य का मतलब होता है विवश होकर, वो विवश हैं, मजबूर हैं प्रकृति के आदेश के अनुसार कार्य करने के लिए। तो रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण रूपी जो भगवान के प्रकृति है, जो तीनों गुणों के द्वारा जीव जो है इन तीनों गुणों के तहत बंधे रहते हैं। चाहे सत्वगुण हो, रजोगुण हो, तमोगुण हो, किसी भी प्रकार के जो तीनों गुण हैं ये बंधन है। और इस प्रकार बंधे रहने के कारण और कोई उपाय इनसे छूटने का नहीं होता है। जैसे वैकुंठ जगत में यहाँ पर तो कैसा होता है कि जीव को ये जो तीनों गुण हैं वो बाध्य करते हैं कार्य करने के लिए। जैसे अर्जुन ने भी पूछा था भगवान से कि ऐसा क्यों होता है, हम नहीं चाहते हैं फिर भी वो कार्य हमको जबरन करना पड़ता है। तो जो प्रकृति के गुणों के तहत रहकर हमें जबरदस्ती वो कार्य करने पड़ते हैं। लेकिन भगवत धाम जाने पर ऐसी कोई विवशता नहीं होती। वहाँ पर हर जीव जो है अपनी स्वेच्छा से, अपनी रुचि के अनुसार भगवान की सेवा करने के लिए स्वतंत्र होता है। वहाँ उसे विवश नहीं किया जाता, किसी बात के लिए बाध्य नहीं किया जाता है। लेकिन जब तक जीव भगवान के शरणागत नहीं होता है तब तक उसे इस प्रकार का बाधित जीवन जीना पड़ता है। और ये जो भौतिक जगत का जो बाधित जीवन है उस जीवन की तुलना की है कठपुतली से। जैसे कठपुतली होती है और कठपुतली को जो नचाता है, तो जो भी व्यक्ति सूत्रधार होता है जिसके पास जो तीनों रस्सियाँ होती हैं और कठपुतली को नचाता है, तो ऐसा लगता है कि जैसे कठपुतली कर्म कर रही है, लेकिन वास्तव में कठपुतली कर्म नहीं कर रही है। वो किसके अधीन है? वह उन धागों के अधीन है जिनसे वो बंधी हुई है।
और धागे किससे बंधे हुए? सूत्रधार से बंधे हुए। तो ऐसा लगता है कि ये जो कठपुतली कार्य कर रही है, लेकिन वास्तव में ना तो कठपुतली कार्य कर रही है, ना ही सूत्र कार्य कर रहे हैं। सूत्रधार के अधीन है सब कुछ, कठपुतली भी और वो जैसे जीव जो है, जीव भी और भौतिक प्रकृति की तीनों गुण भी, ये भगवान के अधीन है। तो असली सूत्रधार कौन है? भगवान है। तो ऐसा समझा जाता है कि श्री कृष्ण ही सारे कार्यों के कर्ता हैं, लेकिन ये सोच भी गलत है। यहाँ पर कहते हैं कि यहाँ पर एक अंतर होता है कि जो कठपुतली है वो तो जड़ वस्तु है, लेकिन जीवात्मा जड़ वस्तु नहीं है। जीवात्मा में भगवान ने विवेक शक्ति दी है और भगवान स्वयं कह रहे हैं कि मैं परमात्मा के रूप में प्रत्येक जीव को उसके मित्र के हैसियत से उसे आदेश देता हूँ, उसका मार्गदर्शन करता हूँ। लेकिन जैसे जीवात्मा तो जीवित है, मतलब कठपुतली की तरह निर्जीव नहीं है। तो जीवात्मा के पास स्वतंत्रता है, उसके पास बुद्धि है, विवेक है। तो एक तो ये है उसके पास स्वतंत्रता कि भगवान के आदेश के अनुसार भगवान के आश्रय में रहकर कार्य करे, और एक है कि वो भगवान के आदेश को ना माने और स्वेच्छा से कार्य करे। तो ये जीवात्मा के पास स्वतंत्रता है। तो यहाँ पर भगवान कर्ता नहीं है, जीवात्मा के पास स्वतंत्रता है कि वो भगवान का निर्देश माने या स्वतंत्रता से कार्य करे। तो कोई जीवात्मा अगर भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करता है ना, भगवान की प्रेम पूर्वक कोई सेवा करता है, भगवान यही चाहते हैं कि प्रत्येक जीवात्मा भगवान की प्रेम पूर्वक सेवा करे। इसलिए और अगर जीवात्मा सेवा नहीं करता है, भगवान के आदेश का नहीं पालन करता, तो फिर क्या स्थिति होती है? वह तीनों गुणों के द्वारा बाधित होता है और भगवान की प्रकृति फिर उसे नचाती है। और प्रकृति के नियंता भगवान है, क्योंकि भगवान ने प्रकृति को आदेश दे रखा है कि जो जीव इस तरह के कार्य करता है, अर्थात मेरा आदेश का पालन नहीं करता है, मेरे द्वारा बनाए गए नियमों का उल्लंघन करता है, तो तुम्हारे आश्रय में उसको रखो, फिर तुम उसका नियंत्रण करो। ये प्रकृति को भगवान की ओर से आदेश है। लेकिन जो जीव भगवान का आश्रय लेता है, उसे भगवान की प्रकृति छू भी नहीं पाती है। वह व्यक्ति भगवान की जो दिव्य प्रकृति है, जैसे भगवान ने कहा ना, जो महात्मानास्तु माम पार्थम दैवीं प्रकृति आश्रिता, जो महात्मा है अर्थात जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, वे भगवान की जो दिव्य प्रकृति है अर्थात जो राधा रानी है, उनके शरणागत रहते हैं और राधा रानी जीवों को भगवान की सेवा में लगाती हैं। तो जैसा देखा जाए कि जीवात्मा जैसे भगवान के निर्देश में कार्य कर सकता है, अगर कार्य करता है वो उसके लिए मंगलमय होता है। तो जो भौतिक प्रकृति की जो नियम है या भौतिक प्रकृति के जो गुण हैं, उनके द्वारा जीवात्मा विवश होकर कर्म करता है। और भगवद गीता का जो 13वां अध्याय है, उसके 30वें श्लोक में भगवान ने कहा है कि जो प्रकृति के द्वारा ही समस्त कर्म किए जा रहे हैं तथा जीवात्मा अकर्ता है, अर्थात जीवात्मा कर्म नहीं कर रहा है, भगवान ऐसा कह रहे हैं। और जो व्यक्ति, मतलब इस बात को जो व्यक्ति समझता है कि जो भी कार्य हो रहे हैं वे भगवान की प्रकृति के द्वारा हो रहे हैं, जीवात्मा जो है वो करता नहीं है, तो इस बात को जो देखता है वही वास्तव में वास्तविकता को जान पाता है, वास्तविक रूप से उसको देख रहा है कि प्रकृति के द्वारा कार्य हो रहे हैं, जीवात्मा जो है नहीं करता है, जीवात्मा कोई कार्य नहीं करता है। तो यहाँ पर कहने का तात्पर्य ये है कि जीवात्मा विवश होता है कार्य करने के लिए प्रकृति के अधीन रहने के कारण। वास्तव में जीवात्मा अकर्ता है, लेकिन उसका जैसे विवश होके कार्य करना अकर्ता होने के समान है कि जीवात्मा कर्ता नहीं है, उसे तो प्रकृति के अधीन होकर कार्य करना पड़ रहा है। अर्थात प्रकृति के अथवा
प्रकृति के गुणों के नियंत्रण में कर्म हो रहा है। तो जीवात्मा जैसे अकर्ता है, हम कहते हैं कि जीवात्मा अकर्ता है, इसका मतलब है कि जीवात्मा के कर्मों पर कोई नियंत्रण नहीं है, वह तो प्रकृति से विवश होकर कर्म कर रहा है। क्योंकि जैसे जीवात्मा मिथ्या अहंकार पालता है ना कि मैं करता हूँ, ये मिथ्या अहंकार है। और जब ऐसा अहंकार होता है कि भगवान तो कहते हैं कि प्रकृति के गुणों के तहत कार्य होते हैं, लेकिन जब ऐसा अहंकार करते हैं तो फिर वो और बंधन में बनता चला जाता है। तो यहाँ पे एक उदाहरण दिया है, जैसे जो कर्म करने वाला जो करता है वह तो प्रकृति से बाधित होकर कर्म कर रहा है, लेकिन अहंकारवश क्या सोचता है, मैं स्वयं करता हूँ, अपने आप को कर्ता मानता है। तो इसका उदाहरण दिया है कि जैसे कोई व्यक्ति है, वो अपने पत्नी और पुत्र को अपने नियंत्रण में रखना चाहता है और सोचता है कि मेरी पत्नी और मेरा पुत्र जो है मेरे नियंत्रण में है या मेरी इच्छा से वो कार्य कर रहे हैं, ऐसा वो सोचता है। हालांकि वह अपने पुत्र पर या अपनी पत्नी पर नियंत्रण नहीं कर पाता है, लेकिन फिर भी अहंकारवश ये सोचता है कि ये मेरे नियंत्रण में है। तो इसी प्रकार से जीवात्मा भी ये भ्रम या अहंकार रखता है कि जो भी कार्य हो रहे हैं उसका कर्ता मैं हूँ। और जब ऐसा सोचता है तो हर जीवन में, हर योनि में, हर बार जन्म लेने पर वह इसी प्रकार से अपने आप को बाधित बनाता रहता है और इससे मुक्त नहीं हो पाता है जब तक वो भगवान का आश्रय नहीं ले। तो यहाँ पर जो भगवान ने कहा है कि जीवात्मा एक क्षण के लिए भी कर्म किए बिना नहीं रहता, तो इसका अर्थ है कि जीवात्मा या तो श्री कृष्ण के प्रेम के नियंत्रण में कर्म करता है अथवा प्रकृति के कठोर नियंत्रण में कर्म करता है। ये दोनों उसके पास चुनाव के लिए संधि दी गई है। जीवात्मा यहाँ पर स्वतंत्र है, वह चाहे तो प्रकृति का नियंत्रण स्वीकार करता है और चाहे तो भगवान का नियंत्रण स्वीकार करता है। ये भगवान ने उसको दोनों प्रकार की स्वतंत्रता दी है। तो जो व्यक्ति भगवान के प्रेम के अधीन होकर कार्य करता है, सेवा करता है, तो वह श्री कृष्ण का दास कहलाता है। लेकिन अगर वह भगवान की जो प्रकृति है उसके नियंत्रण में रहकर कार्य करता है, अर्थात भगवान की सेवा नहीं करना चाहता है, तो वह व्यक्ति माया का दास कहलाता है या प्रकृति का दास कहलाता है। लेकिन माया का दास या माया के वशीभूत होने के कारण फिर भी अपने आप को स्वतंत्र समझता है। यही तो जीव की विडंबना है कि स्वतंत्र नहीं है, लेकिन फिर भी माया से बाधित होकर अपने आप को स्वतंत्र समझता है। तो जीवात्मा यानी निष्कर्ष यही निकलता है कि जीवात्मा किसी भी स्तर पर स्वतंत्र नहीं है। या तो वह भगवान के अधीन रहेगा या फिर माया के अधीन रहेगा। भगवान के अधीन रहना उसका वास्तविक स्वरूप है। अगर वो भगवान के अधीन रहता है तो वह सच्चित आनंद में रहता है, लेकिन अगर माया के अधीन रहता है तो सदा दुखों के सागर में डूबता उतरता रहता है। सुख दुख इस प्रकार से उसके जीवन में आते जाते रहते हैं। किसी भी चीज में स्थिरता नहीं बनी रहती है। और जो माया के अधीन है तो उसे हर कदम पर, यानी एक क्षण कोई सुख आता है तो अगले क्षण उसके सामने दुखों का अंबार लगा हुआ नजर आएगा उसको, और वो दुखी हो जाता है। इस भौतिक जगत में इतने कष्ट होते हैं, उनको सहन करते करते दुखी हो जाता है। तो अंत तो गत्वा वो कभी न कभी जब इन सब चीज़ों से दुखी होता है तो कभी न कभी भगवत कृपा से भगवान का आश्रय ग्रहण करता है। तो इस प्रकार जैसे चैतन्य महाप्रभु ने कहा भी है कि जीव का स्वरूप क्या है, वह भगवान का नित्य दास है। तो अगर कोई अपने स्वरूप या अपने स्वाभाविक गुण के विपरीत कार्य करता है
तो कभी उसे शांति और संतुष्टि प्राप्त नहीं हो सकती है। तो उसी प्रकार से जो जीवात्मा है वो भगवान का नित्य दास है, और अगर वो अपने आप को भगवान की सेवा में नहीं लगाता है और भगवान के निर्देश का उल्लंघन करके माया के अधीन हो जाता है, तो हमेशा कष्टों को वहन करता है। कभी भी उसको आनंद की प्राप्ति या शाश्वत आनंद की प्राप्ति नहीं हो सकती है। और जो भगवान की सेवा है तो ये सर्वोपरि है कि भगवान का दास बनना कोई छोटी बात नहीं है। कोई अगर कहे कि मैं कृष्ण का दास हूँ तो ये तो सर्वोच्च उपाधि है, ये कोई छोटी बात या छोटा पद नहीं है। और कोई जिसका कोई अल्प भाग्य हो, ऐसे व्यक्ति को भगवान का दास बनने का सौभाग्य प्राप्त नहीं होता। इसके लिए परम सौभाग्य चाहिए। जो भगवान का दास है, जो पहले से मुक्त जीव होता है, वह भगवान का दास बनता है। फिर उसके समस्त बंधन नष्ट हो जाते हैं। जो पहले मुक्त हो, सब बंधनों से जब मुक्त हो, तब कहीं वो भगवान श्री कृष्ण का दास बन पाता है। तो इसलिए जो वास्तविक स्वरूप है कि हम कृष्ण के नित्य दास हैं, उस स्वरूप में अपने आप को सिद्ध करने का, अवस्थित करने का प्रयास करना चाहिए। और यदि कोई भगवान की सेवा, जैसे हमारा जो स्वरूप है उसके विपरीत कार्य करते हैं, हम भगवान की सेवा नहीं करते हैं, तो क्या होता है, उसके भी दुष्परिणाम होते हैं। जैसे आज का जो युग है, इस युग में हर व्यक्ति का लक्ष्य है इंद्रिय तृप्ति। ज़्यादा से ज़्यादा हम सुख के साधन जुटाएं, ज़्यादा से ज़्यादा हम सुखी रहें, अपनी इंद्रियों को तृप्त करें, ऐसा लोगों का लक्ष्य है। लेकिन और वो जो सभी जीव हैं, भगवान ने जो भी सुविधाएं दी हैं इस भौतिक जगत में, भौतिक संसार में अपना निर्वाह करने के लिए भगवान ने बहुत कुछ सुविधाएं हमें दी हैं। तो हर जीव क्या करता है, उन सुविधाओं को अपने सुख के लिए उपभोग करना चाहता है, भगवान के लिए नहीं। वो स्वयं स्वतंत्र रूप से सुखी बनना चाहता है, सुविधाओं का भोग करना चाहता है, विषय भोगों की ओर अनुरक्त हुआ रहता है। तो ऐसी स्थिति में जो रहता है, तो क्या होता है उनके लिए, जो माया है, भगवान की जो प्रकृति है, वो क्या करती, ऐसे व्यक्तियों को व्यर्थ के कार्यों में लगाती रहती है। तो हम देखते हैं ना कि कोई, हर व्यक्ति कुछ न कुछ कार्य में लगा रहता है इस संसार में, एक क्षण की उसे फुर्सत नहीं होती है, एक से एक आगे। और कार्य कैसे होते हैं, परेशानी में डालने वाले कार्य। एक परेशानी से मुक्त होता नहीं कि दूसरी खड़ी होती है। ये स्थिति क्यों बनती है, क्योंकि जीव अपने स्वरूप को भूलकर स्वतंत्र रूप से विषयों का भोग करना चाहता है, जिसके कारण उसे अथाह दुखों का सामना करना पड़ता है। तो जैसे कि हम भगवान कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति कर्म किए बिना एक क्षण भी नहीं रह सकता, लेकिन यदि वह श्री कृष्ण की सेवा में नहीं लगता है तो प्रकृति अर्थात भगवान की जो माया है उसे तीनों गुणों से युक्त कर्मों में लगाए रखती है। एक क्षण के लिए भी उसे समय या शांति नहीं मिलने देती। भगवान की माया ऐसी प्रबल है। श्रीमद् भागवतम में वर्णन आता है कि जो ऋषभ देव है, भगवान ऋषभ देव है, अपने पुत्रों से कहते हैं, तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्व। तो भगवान अपने पुत्रों से कहते हैं कि ये पुत्रों, इस संसार के समस्त देहधारियों में जिसे मनुष्य देह प्राप्त हुई है, उसे इंद्रिय तृप्ति के लिए ही दिन रात कठिन श्रम नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा तो मल खाने वाले कुत्ते तथा शूकर भी करते हैं। बल्कि मनुष्य को चाहिए कि वह भक्ति का दिव्य पद प्राप्त करने के लिए अपने को तपस्या में लगाए। तो ऐसा भागवत हमें उपदेश करता है कि जो मनुष्य जीवन मिला है बहुत विशेष है। केवल मनुष्य जीवन ही एकमात्र ऐसा है जिसमें हम अपने वास्तविक स्वरूप को प्राप्त हो सकते हैं, अन्य किसी जीवन में बिल्कुल नहीं। और अगर मनुष्य जीवन भी हम अपने विषय भोगों में लगा देते हैं तो फिर हमारा जीवन कैसा होगा, पशुवत होगा। क्योंकि ये जो आहार, निद्रा, भय और जो संतान उत्पत्ति का जो कार्य है वो तो पशु भी करते हैं, एक सुअर भी करता है। फिर वैसा ही निम्न स्तर का कार्य मनुष्य जीवन मिलने के बाद भी किया जाए
तो ऐसा मनुष्य जीवन कैसा है? पशु तुल्य है। कि मनुष्य जीवन मिला लेकिन उसको ऐसे ही व्यर्थ गंवा दिया भौतिक विषय भोगों में। इसलिए भगवान कहते हैं, ऋषभदेव भगवान कहते हैं अपने पुत्रों से कि तुम इस मनुष्य जीवन का उपयोग भगवत प्राप्ति के लिए करो, तपस्या करो, जीवन को भौतिक विषय भोगों में प्रथा मत गंवाओ। तो ये उपदेश हमारे लिए है कि हमें भी क्या करना चाहिए? भगवत भक्ति में अपने आप को लगाना चाहिए। तो आगे भगवान कहते हैं कि जब मनुष्य इंद्रिय तृप्ति में प्रवृत्त होता है तो प्रमत्त होकर सभी प्रकार के पाप कर्मों में लगा रहता है। जो भौतिक विषय हैं इनको भोगने की जो तीव्रतम इच्छा होती है व्यक्ति को इतना विवेक शून्य बना देती है कि वह उचित अनुचित और पाप है पुण्य है इसके विवेक से उसे शून्य कर देती। उसके पास वो विवेक भी नहीं रहता है और वो ये भी भूल जाता है कि विगत पाप कर्मों के कारण तो मुझे इस प्रकार का अनित्य शरीर प्राप्त हुआ है। ये जो शरीर, मनुष्य शरीर या जो भी शरीर प्राप्त हुआ है हमारे विगत पाप कर्मों का फल है, जो हमें ये अनित्य, कैसा शरीर है? अनित्य है। हम तो नित्य हैं, हम तो शाश्वत आत्मा हैं, लेकिन कर्मवश हमें ये मनुष्य शरीर रूपी परिधान प्राप्त हुआ है। तो अब जो ये जीवन मिला है तो इसमें ऋषभदेव भगवान कह रहे हैं कि तुम इस मनुष्य जीवन का लाभ उठाओ और भगवान का आश्रय ग्रहण करके पुनः अपने वास्तविक स्वरूप को तुम प्राप्त करो। तो जो जीव है वो आत्महित को, ऐसे जो भौतिक विषय में लगा हुआ जीव है वह आत्महित को भूलकर इस संसार की विषय वासना से भरे हुए अपने घर में बंधा हुआ है। ये संसार कैसा है? विषय वासनाओं से भरा हुआ है। जिधर देखो उधर इंद्रियों के विषय फैले हुए हैं। और जब तक जीव सुनियोजित रूप से ज्ञानवान नहीं बनता है, कृष्ण भावना भावित नहीं बनता है, तो भ्रमित होता है इन चीजों में, विषयों की ओर आकृष्ट होता है। आकृष्ट होकर ऐसा जीवन, विषय जीवन अपना लेता है कि बारंबार उसमें बंधन में बंधता चला जाता है। और ऐसे बंधन में बंधकर जो 3 ताप हैं उन तीनों तापों के अंतर्गत दुखों को वहन करना पड़ता है। और इतना जो मनुष्य जीवन, बहुमूल्य मनुष्य रूपी जीवन मिला है उसको पशुवत गंवा देता है। और पशुवत जैसे आहार निद्रा भय आदि जो 4 कार्य हैं वो पशु में और मनुष्य में समान है, लेकिन मनुष्य में एक विशेष गुण दिया है। वो क्या है? धर्म। मनुष्य ही एकमात्र ऐसा शरीर या ऐसा जीवन है कि उसमें वह व्यक्ति धर्म का अनुशीलन करके भगवत प्राप्ति कर सकता है। अन्य किसी योनि में धर्म का अनुशीलन संभव नहीं है। पशु योनि में उनकी बुद्धि इतनी विकसित नहीं होती है कि वे धर्म का अनुशीलन कर सके। तो इस तरह से जो जीव की स्थिति है कि वो उसको स्वतंत्रता है कि वो दोनों में से कोई भी एक मार्ग चुन सकता है। और भगवान ने उचित बुद्धि दी है, समुचित बुद्धि प्रदान की है कि उसे अपना हित देखना चाहिए कि मेरा हित किसमें है। तो जो लोग ऐसे भी जो भ्रमित जीव हैं, जो सोचते हैं कि मैं श्री कृष्ण की सेवा किए बिना ही मुक्ति को प्राप्त कर लूँगा तथा उस अवस्था में मुझे ना तो श्री कृष्ण की सेवा करनी होगी ना ही मुझे माया की सेवा करनी होगी, ऐसा भी लोग सोचते हैं। तो यह चीज़ संभव है ही नहीं। पहले ही भगवान कह रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति किसी भी जीवन में, चाहे कोई भी प्रकार का जीवन हो, चाहे पशु हो चाहे मनुष्य हो, एक भी क्षण ऐसा नहीं है जब वो कार्य के बिना रह सकता हो। हर क्षण उसके द्वारा कुछ न कुछ क्रिया कार्य चल रहा है। तो अगर कोई कहता है कि मैं भगवान की सेवा नहीं किए, मैं किए बिना मुक्त हो सकता हूँ, मैं कोई कार्य ना करूँ तो मैं मुक्त हो जाऊँगा, ऐसा कभी भी संभव नहीं है। तो भगवान यहाँ कह रहे हैं कि जीव बिना कर्म किए या अथवा बिना किसी सेवा के रह ही नहीं सकता।
यदि वह अपने आप को भगवान की सेवा में नहीं लगाता है तो क्या करता है, भगवान की माया की सेवा उसे करनी पड़ती है, उसके लिए वो विवश है। तो जब तक मनुष्य का मन भगवान के चरण कमलों में स्थिर नहीं हो जाता, तब तक वह मुक्त नहीं हो सकता है। जो ये भौतिक बंधन है उससे कदापि मुक्त नहीं हो सकता। और भगवान भगवद गीता के 9वें अध्याय के 3 श्लोक में कहते हैं कि हे परंतप, जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते वे मुझे प्राप्त नहीं कर पाते। अगर भक्ति में श्रद्धा ही नहीं है तो भगवत प्राप्ति तो बिल्कुल भूल जाना चाहिए। और जो ऐसा है जो भगवान के प्रति या भगवान की भक्ति में आस्था नहीं रखते हैं, वे क्या करते हैं, पुनः पुनः इस जन्म मृत्यु के जगत में आवागमन करते रहते हैं, उनका आना जाना चलता रहता है। तो भगवान की इस बात से कुछ स्पष्ट होता है कि जो लोग भगवान श्री कृष्ण की सेवा में श्रद्धा नहीं रखते हैं, वे सेवा में श्रद्धा तो नहीं रखते हैं, लेकिन क्या चाहते हैं, वे ब्रह्म पद को प्राप्त करना चाहते हैं, अर्थात अपने स्वरूप को प्राप्त करना चाहते हैं और निष्क्रिय बनना चाहते हैं, क्रियाहीन बनना चाहते हैं। तो यहाँ पर भगवान का कहना है कि वे श्री कृष्ण के निकट न जाकर पुनः ये जो तीनों गुण हैं, प्रकृति के तीनों गुण हैं, उससे युक्त जन्म मृत्यु के मार्ग पर आते रहते हैं। कौन से लोग? जो भगवान में श्रद्धा नहीं रखते हैं और अपने स्वरूप को प्राप्त किए बिना वे निष्क्रिय रहना चाहते हैं। तो ऐसे लोग तीनों गुणों के तहत पुनः पुनः इस संसार में आवागमन करते रहते हैं। तो मुख्य जो बात है वो ये है कि जब तक मनुष्य भगवान के चरण कमलों का आश्रय नहीं लेता है और भगवान के चरण कमलों में अपने मन को स्थिर नहीं कर देता है, स्थिर नहीं हो जाता है, तब तक वह अपने वास्तविक स्वरूप को प्राप्त नहीं हो सकता, कभी भी नहीं। और जब तक अपने वास्तविक स्वरूप को प्राप्त नहीं होता है तो पुनः पुनः इस संसार में आवागमन उसका चालू ही रहता है। तो भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में निरंतर प्रवृत्त रहना या कृष्ण भावनामृत में रहना वस्तुतः रजोगुण तथा भौतिक कलमश से मुक्त होना है। जो भौतिक तीनों गुण हैं उनसे मुक्त व्यक्ति तभी हो सकता है जब वह कृष्ण भावनामृत में स्थिर रहता है, वरना संभव नहीं है। और जैसा कोई व्यक्ति सोचता है कि हम किसी प्रकार का कार्य न करें या हम कोई क्रिया न करें, लेकिन जहाँ भगवान ने कहा कि ऐसा कभी नहीं हो सकता कि कोई भी व्यक्ति क्रिया शून्य या बिना कार्य के रह सकता है। तो यहाँ पर मन के बारे में कहा गया है कि व्यक्ति जो है मन के द्वारा कार्य करता है ना। मन कैसा है? संकल्प विकल्प करता रहता है। कभी कोई संकल्प करता है कि मैं ये कार्य करूं, और फिर संकल्प करना मतलब कुछ कार्य करने की योजना बनाना, विकल्प मतलब उसको निरस्त कर देना, स्थगित कर देना कि मुझे नहीं करना है। तो संकल्प विकल्प का जो मन का कार्य क्या है ना, संकल्प विकल्प लेना है। तो प्रत्येक व्यक्ति चाहता है उसका मन शांत रहे, लेकिन मन शांत रहना संभव नहीं है, क्योंकि मन में तो संकल्प विकल्प चालू रहते हैं, एक क्षण के लिए भी रुकते नहीं हैं। मन निरंतर कार्यशील रहता है, क्रियाशील रहता है, हर क्षण क्रिया चलती रहती मन के अंदर। तो और जो संकल्प विकल्प है इसका परिणाम क्या होता है? अशांति होती है। जितना मन में संकल्प विकल्प आता है उतनी जीव के मन में अशांति होती है। मन में कोई कार्य करने की इच्छा जागृत होती है, कुछ क्षण बाद तो छोड़ो नहीं करना, तो संकल्प विकल्प चलता रहता है, तो मन अशांत होता है, निर्णय नहीं कर पाता कि ये करूं या वो करूं, ये भी करना चाहता हूं और ये मुझसे हो भी नहीं रहा है, करना भी है हो भी नहीं रहा है। तो मन में एकदम अशांति असंतुष्टि बनी रहती है, किसी का भी मन शांत नहीं है। तो यहाँ पर कहने का मतलब यह है कि कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसका मन शांत हो, पूर्ण रूप से जिसका मन शांत हो, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है।
केवल और केवल वही व्यक्ति शांत होता है जिसने भगवान के चरण कमलों का पूर्ण रूप से आश्रय लिया है। जो भगवान का भक्त है, कहते हैं ना, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। चैतन्य चरितामृत में वर्णन आता है कि जो सिद्धि कामी है, मुक्ति कामी है, ये सारे अशांत होते हैं। सिद्धि कामी मतलब जो भी कुछ हम अपने जीवन में चाहते हैं, कुछ हमारे लक्ष्य हैं जिनको हम पूरा करना चाहते हैं, किसी चीज़ में हम निपुण होना चाहते हैं, तो जो कुछ हम चाहते हैं वो पूरा नहीं हो पाता तो हमारा मन अशांत रहता है। जब तक प्राप्त नहीं होता, प्रयास करते हैं तो हमें अशांति रहती, पूर्णता नहीं मिलती तो अशांति रहती, और पूर्णता मिल भी गई तो मन हमारा किसी अन्य लक्ष्य की ओर अग्रसर होता है, फिर हमारे मन में अशांति। तो यहाँ पर कहते हैं कि जो भगवान श्री कृष्ण का भक्त है वो पूरी तरह से शांत रहता है, क्योंकि वह निष्काम है। उसके मन में किसी भी प्रकार की कामना नहीं है, उसके मन में एक ही इच्छा है। वो इच्छा क्या है? भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करना, या भगवान की प्रसन्नता के लिए उनकी सेवा में अपने आप को अहरनिश लगाए रखना। जब कोई जीवात्मा अपने मन के सहित समस्त इंद्रियों को, जो भगवान श्री कृष्ण है जिनका एक नाम ऋषिकेश है, ऐसे ऋषिकेश जो इंद्रियों के स्वामी हैं, उनकी सेवा में जब अपनी इंद्रियों को नियोजित कर देता है, तब वास्तव में वो पूरी तरह से अपने मन में शांति का अनुभव करता है और पूर्ण संतुष्टि का लाभ प्राप्त करता है। लेकिन जब तक कोई व्यक्ति अपने मन में संकल्प विकल्प करता रहता है या मन को भगवान के चिंतन में नहीं लगाता है, तो वह कभी भी शांति को प्राप्त नहीं कर सकता है। और फिर कोई कहे कि भाई तुम इच्छाओं को त्याग दो, तो ऐसा संभव नहीं है। इच्छा त्यागना तो मृत जीवन का लक्षण है। शरीर है, जीवन है, तो इच्छाएं हैं, तो इच्छाओं को तो कोई त्याग नहीं सकता, लेकिन हाँ परिवर्तन कर सकता है। मनुष्य शरीर है, इच्छाएं भी हैं, और इच्छाएं उनको पूरा करने की भी इच्छा है, संकल्प विकल्प भी हैं। तो इससे शांति प्राप्त करने के लिए, मन को शांति देने के लिए क्या है? जैसा कि भगवान कहते हैं, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। भगवान कहते हैं मेरे विचारों के बनो, अर्थात मन में सदैव मेरा चिंतन करते रहो, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो, मेरी पूजा करो। जब भगवत गीता में जो भगवान ने नियम बताया है या आदेश दिया है, इस आदेश का अगर हम पालन करते हैं तो हम शाश्वत शांति का अनुभव कर सकेंगे। तो मन जैसे अशांत है, सदा किसी न किसी वस्तु की इच्छा करता है, और मन को शांत करने की सर्वश्रेष्ठ विधि है कि हम यही इच्छा करें। जैसा कि प्रभुपाद कहते हैं, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। चैतन्य महाप्रभु तो कहते हैं कि भारत भूमि पर जिसने भी जन्म लिया है, उसका कर्तव्य है कि स्वयं अपना जीवन सार्थक करे और अन्य लोगों का जीवन भी सार्थक करे, परोपकार करके। और परोपकार क्या है? कृष्ण भावनामृत को फैलाना। प्रभुपाद भी कहते हैं कि अपनी इच्छा इसमें लगा दो कि मुझे कृष्ण भावनामृत का प्रचार प्रसार करना। हर जीव, यानी देखिए आप भगवान कितने प्रसन्न होते हैं जब हम हर जीव को भगवान की ओर अग्रसर करने के लिए थोड़ा सा भी कुछ सेवा करते हैं, क्योंकि हर जीव तो भगवान की संतान है और इस भौतिक जगत में आए हैं भगवान से विमुख होकर। तो यदि कोई उसे भगवान के सम्मुख कर देता है किसी जीव को, तो भगवान उसे कितने प्रसन्न होंगे। जैसे कोई बच्चा अगर मेले में गुम जाता है और अपने माता पिता से बिछुड़कर उन्हें ढूंढता फिरता है, और कोई सज्जन उसे उसके माता पिता के पास पहुंचा देता है, तो ये माता पिता कितने प्रसन्न होते हैं अपने बच्चे को प्राप्त करके, पुनः प्राप्त करके बहुत प्रसन्न होते हैं। उसी प्रकार जो हम सब भटके हुए जीव हैं ना, इस संसार में आ गिरे हैं भगवान से विमुख होकर। तो यदि कोई व्यक्ति, ये जो भगवान से विमुख हुए जीव हैं, उन्हें कृष्ण भावनामृत प्रदान करता है, उन्हें समझाता है
कि आप भगवान के नित्य दास हैं, आप वापस इस अपने स्वरूप को प्राप्त करने की ओर अग्रसर होइए। और जब कोई जीवात्मा कृष्ण भक्ति करके जब पुनः भगवत धाम जाता है और कृष्ण से मिलता है, तो कृष्ण कितने प्रसन्न होते हैं उस व्यक्ति के प्रति, उस जीवात्मा के प्रति जिसने उस जीव को पुनः भगवान से मिलाया है। तो ये सर्वश्रेष्ठ सर्वोच्च कार्य है। ये ऐसी सेवा है जिसके किसी और चीज से हम तुलना नहीं कर सकते। अतुलनीय कार्य है जो प्रभुपाद ने किया। अपने गुरु के आदेश से उन्होंने इतने सारे जीवों को जो भगवान से विमुख थे सम्मुख पहुंचाया भगवान के उनको। तो यही कार्य प्रभुपाद सभी जीवों से, जो भी इस संसार में हैं, सभी से चैतन्य महाप्रभु भी अपेक्षा रखते हैं। चैतन्य महाप्रभु तो स्वयं ये बात कहते हैं कि मेरे पास जो पके हुए फलों का वृक्ष है और इसमें इतने सारे फल हैं। कौन से फल हैं? कृष्ण प्रेम रूपी फल है मेरे पास, लेकिन मैं अकेला कहाँ तक वितरण करूँगा। तो मुझे वितरक चाहिए जो इन फलों को उस समस्त जीवात्मा तक पहुंचा सके जो कृष्ण प्रेम के बिना या कृष्ण प्रेम से विमुख हुए अथाह दुखों को इस संसार में भुगत रहे हैं। तो ऐसे लोगों को तुम क्या करो, ये कृष्ण प्रेम रूपी फलों को वितरित करो, मेरी मदद करो। ऐसा चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि तुम सब लोग मदद करो। और यही चीज प्रभुपाद भी, जो भी कोई कृष्ण भावना अमृत आंदोलन से जुड़ा है या कोई और जुड़ना चाहता है, जो भी सुनता है, उस सभी को कहा जाता है कि आप क्या करें, कृष्ण भक्ति का प्रचार करें। ये कोई उपहास की बात नहीं है, ये बहुत गंभीर विषय है कि हर व्यक्ति जो है इस संसार में दुखों का सामना कर रहा है। हर क्षण दुख है उसके सामने। कोई किसी को भोजन दे सकता है, वस्त्र दे सकता है, शिक्षा अर्जन करने के लिए धन दे सकता है, अस्पताल की या किसी भी अन्य प्रकार की सुविधा दे सकता है। ये सारी सुविधाएं देना अच्छी बात है, लेकिन ये सारी सुविधाएं क्षणिक हैं, क्षणिक लाभ देने वाली है, हमें स्थायी लाभ नहीं प्रदान करेंगी। जैसे भोजन खाया, 4-5 घंटे बाद पुनः पेट खाली हो गया, पुनः भोजन चाहिए। लेकिन अगर जीवात्मा को ये बताया जाए कि तुम वास्तव में भगवान के नित्य दास हो, ये भौतिक जगत में तुम अपने कर्मश आ गिरे हो, लेकिन अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, तुम अपने कर्मों को सुधार सकते हो। अभी भी आप कृष्ण भक्ति कर सकते हैं, नारायण की भक्ति करें, राम की भक्ति करें, विष्णु की भक्ति करें, जो भी आपके मन में हो। हाँ, लेकिन देवी देवताओं की भक्ति का प्रावधान भगवान ने नहीं बताया है, क्योंकि देवी देवता तो स्वयं भगवान के अधीन है। और अभी हमने सुना कि इस भौतिक जगत के जो 4 बंधन हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इन बंधनों से तो केवल और केवल भगवान ही हमें मुक्त कर सकते हैं। किसी अन्य देवी देवता की सामर्थ्य नहीं है कि वो हमें इससे मुक्त कर सके, क्योंकि देवी देवता तो स्वयं इससे बंधे हुए हैं, वो हमें मुक्त नहीं कर सकते। तो इसलिए भगवान का आश्रय लेना चाहिए और सभी को इस चीज में, इस बात में, इस आदेश के पालन करने में सहयोग करना चाहिए कि यथासंभव हम जिनसे मिलते हैं उन्हें बताना चाहिए भगवान के विषय में, भगवान से जोड़ना चाहिए। ये धर्म है। अन्य धर्म तो गौण है, लेकिन मुख्य धर्म ये है कि हमें हर व्यक्ति को हम भगवान से जोड़ने का प्रयास करें। लेकिन क्या होता है कि अन्य बातों का विज्ञापन करने में हमें संकोच नहीं लगता है, लेकिन भगवत भक्ति का विज्ञापन करने में हमें संकोच लगता है कि लोग क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे, क्या पागल हो गया है कि ये व्यक्ति जो इस तरह की बातें करता है, ऐसा लगता है। लेकिन अगर कोई कहे कि इस फला व्यक्ति का, इस चीज़ का आप विज्ञापन करें, तो हम मुक्त कंठ से उसकी प्रशंसा करने को तत्पर हो जाते हैं। तो ये चीज़ समझनी चाहिए कि तत्परता हमें कहाँ दिखानी है। अन्य चीज़ों का विज्ञापन हमें लाभान्वित नहीं करता है। जो सर्वोपरि जो लाभ है वो तो केवल और केवल है कि जीवों को भगवान, हम स्वयं भगवान की सेवा में जुड़ें और अन्यों को भी भगवान की सेवा में जोड़ें। तभी हम उस व्यक्ति को इस जो ये भयावह जो भौतिक जगत है इसके कष्टों से मुक्त होने में मदद कर पाएंगे। तो इस तरह से जब तक हम अपने मन को भगवान में नहीं लगाते हैं, भगवान के शरणागत
नहीं होते हैं तब तक क्या होता है, इन तीनों गुणों के वशीभूत हमें रहकर कार्य करना पड़ता है। और भगवान के शरणागत हुए बिना अन्य कोई साधन नहीं है जो हमें इन दुखों से मुक्त कर सके। हाँ, क्षणिक लाभ मिल सकता है, लेकिन स्थायी लाभ कभी भी नहीं प्राप्त होता है। वो भगवान के आश्रय से ही प्राप्त हो सकता है। तो यहाँ पर जो 3 गुण बताए, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, इन तीनों गुणों से परे एक और है जिसे शुद्ध सत्व कहते हैं। तो जब कोई व्यक्ति भगवान के चरण कमलों का आश्रय लेता है तो क्या होता है, वो तीनों गुणों से परे हो जाता है। फिर जो शुद्ध सत्व है, शुद्ध सत्व क्या है, त्रिगुणातीत है। शुद्ध सत्व का मतलब क्या होता है कि ऐसा व्यक्ति जो है शुद्ध सत्व का जो धरातल यानी उस स्तर पर जब व्यक्ति आ जाता है तो उसका अर्थ क्या है, उसका मन सदा श्री कृष्ण के नाम रूप गुण लीला धाम आदि के चिंतन में लगा रहता, उनके आस्वादन में लगा रहता है। ऐसा व्यक्ति शुद्ध सत्व में स्थित माना जाता है, जो तीनों गुणों के परे है। और जैसा कोई सोचे कि हम निद्रा में हैं तो निद्रा में तो हम निष्क्रिय रहते हैं, कोई कार्य हम नहीं करते हैं। लेकिन निद्रा अवस्था में जो लोग तीनों गुणों के तहत हैं वे प्रकृति के अधीन होकर निष्क्रिय पड़े रहते हैं। जैसे कोई व्यक्ति अपने मालिक के यहाँ कार्य करता है, दिन भर कार्य करता है, उसको तो 24 घंटे का पगार मिलता है ना। जैसे दिन भर कार्य करता है, रात्रि में विश्राम करता है, उसको पूरे एक दिन का पगार, मतलब ऐसा नहीं माना जाता है, पूरे 1 महीने का पगार मिलता है, जिसमें 1 महीने में रोज के 24 घंटे गिने जाते हैं। तो रात्रि में तो विश्राम करता है, तो विश्राम भी वो प्रकृति के अधीन रहकर विश्राम करता है, निष्क्रिय पड़ा रहता है। तो प्रकृति की व्यवस्था है कि रात्रि में वो विश्राम करता है। लेकिन जो भगवान का भक्त होता है, जो शुद्ध भक्त होते हैं, जैसा हमने पहले सुना, या निशाम सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी, जो भौतिक जगत के लोगों के लिए जो रात्रि है, उस रात्रि में जो संयमी व्यक्ति अर्थात जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है वो जागता रहता है। ऐसे उदाहरण हैं, श्री प्रभुपाद उसके उदाहरण हैं। वे रात को 2 या 3 घंटे विश्राम करते थे और बाद में रात्रि में पुस्तकों का लेखन करते थे। सुबह 4:30 बजे मंगल आरती जप करना, फिर अपने भक्तों को प्रवचन देना और कई सभाओं में जाकर कृष्ण भावनामृत का प्रचार करना। इस तरह से पूरा दिन उनका कृष्ण भावनामृत में नियुक्त रहता था। तो जो शुद्ध भक्त होते हैं वे अगर विश्राम भी करते हैं तो उनका मन उस समय भी विश्रांति के अवस्था में भी सतत भगवान का चिंतन करता रहता है। भगवान के चिंतन से एक क्षण के लिए भी मुक्त नहीं होता। तो मन जो है उस समय भी उनका कार्य करता रहता है। तो कहने का तात्पर्य है कि एक क्षण भी ऐसा नहीं होता है जब व्यक्ति बिना कार्य किए हुए रहता है। हर क्षण वह कार्य करता रहता है। तो प्रभुपाद यहाँ कहना चाह रहे हैं कि जीवात्मा का स्वाभाविक धर्म है सक्रियता। जो जीवात्मा है सदैव सक्रिय रहता है। यदि वह श्री कृष्ण की सेवा में नहीं लगता है तो अवश्य ही प्रकृति के गुणों के अधीन होकर कर्म करता रहता है। तो कर्म करना अवश्यंभावी है। लेकिन विशेष बात क्या है कि जीवात्मा के पास स्वतंत्रता है, वह अपने आप को भगवान की सेवा में लगाए या भगवान की माया की सेवा में लगाए। दोनों उसके पास चुनाव के लिए रास्ते हैं, जो भी वो चुनना चाहे। पर सर्वोपरि मार्ग क्या है? भगवान श्री कृष्ण के शरणागत होकर अपने आप को श्री कृष्ण की सेवा में लगाना। तभी व्यक्ति तीनों गुणों से मुक्त हो सकता है। तो इस प्रकार 5वां श्लोक यहाँ पर पूर्ण हुआ।